जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, मैं अभी एक ब्रांच हेड से मिलकर के आया, तो मैंने देखा कि उसकी लाइफ में ना, उसके करियर में हमारे साथ में सबसे बड़ी सफलता का राज है उसकी कंसिस्टेंसी। कई लोग यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं, उसको रीच भी आती है, ट्रैफिक भी आती है, और वो कभी कभार भटक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो एक चीज़ सफलता का राज क्या है, तो मोबाइल बंद करके बात को सुनो। एक चीज़ है सफलता का राज है कंसिस्टेंसी। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो मैं कभी कभार देखता हूँ आईबीसी को कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, एम्प्लॉइज को भी मैं देखता हूँ कभी कभी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इधर से कुछ मिल गया, उधर से कुछ मिल गया, एक नया बिजनेस मिल गया, एक नया असाइनमेंट मिल गया, तो फट से भटक जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? चैनल पार्टनर को भी देखते हैं, ऐसा नहीं है केवल आईबीसी, चैनल पार्टनर भी भटक जाता है। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि भाई मैं भी 2014 से काम कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है मुझे आके बिजनेसमैन नहीं बोलते हमारे साथ पार्टनर बन जाओ? इतना बोलते हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। हमारे को रोज ऐसे लोग आते हैं, मेरा 100 करोड़ का बिंद्रा जी बिजनेस, इसको 1000 करोड़ पे ले जा रहा हूं मैं, ये मेरा प्लान है, मैं सब कर लूंगा, 5% 10% आपको देना चाहते हैं, आप बस कभी कभार हमसे बात कर लिया करिए, अपनी फोटो लगाई दीजिए, आप एक छोटा मोटा वीडियो बना देना, आपको पैसा मिलता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रोज मेरे पास ऐसे सैकड़ों बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और पिछले इतने सालों में, एटलीस्ट पिछले 3-4 साल से तो बहुत सारी आ रही है। भाई कुछ तो बुद्धि मुझ में भी है ना कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। अगर मुझे लगता कि इससे अच्छा कुछ और होता तो मैं छोड़ दिया होता। तो मैं कई बार कुछ चैनल पार्टनर और आईबीसी को देखता हूँ कि उनकी बुद्धि इतनी कमजोर हो जाती है कि वो फट से भटक जाते हैं। जैसे ही उनको कोई एक चवन्नी मिली, नीचे गिरी हुई चवन्नी में लोग एकदम रुक जाता है चवन्नी, और फिर वही घूमने लगता है कि यहाँ और भी गिरी होंगी, एक चवन्नी मिली तो और भी मिलेगी, एक मिली तो और भी मिलेगी। तो ये चवन्नी लाल एम्प्लॉय, चवन्नी लाल आईबीसी, चवन्नी लाल चैनल पार्टनर, या चवन्नी लाल दोस्त, या चवन्नी लाल रिश्तेदार, इन लोगों से बच के रहिएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यह है दूसरी लर्निंग। दूसरी लर्निंग क्या है? पावरफुल एसोसिएशन। चवन्नी लाल के साथ नहीं रहना है, पावरफुल एसोसिएशन। जितना पावरफुल एसोसिएशन होगा उतना आगे बढ़ेंगे। देखो आज मेरे ख्याल से इतनी सारी केस स्टडीज बनाते हैं, हर केस स्टडी में क्लाइंट हमें बोलता है कि डॉक्टर बिंद्रा 10% मैं आपको देना चाहता हूँ कंपनी में, 5% 20% आपको देना चाहता हूँ कंपनी में, थोड़ा सा आप संभाल लीजिए, अपने यूट्यूब में कभी कभी हमारे बारे में बोल दिया कीजिए, आपको क्या करना है, काम तो हम करेंगे, आप तो खाली घर बैठे बैठे पैसा कमाओगे, आपको क्या समस्या है, आप ज्वाइन कर लीजिए ना हमको साथ में, हमारे बोर्ड पे आ जाइए, डायरेक्टर बन जाइए। बड़ा बिजनेस के अलावा 20 कंपनी में और भी डायरेक्टर हो जाएंगे, 25 कंपनी में, 100 कंपनी में और भी डायरेक्टर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है। तो भाई अगर मुझे पता है कि कहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी, मैं वहीं तो समय लगाऊंगा अपना। ऐसी बात है। और अगर मैं और किसी बिजनेस में नहीं जा रहा हूँ, एक ही बिजनेस को पकड़ के बैठा हूँ, बड़ा बिजनेस, एक ही बिजनेस में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा कहीं कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, मेरा कहीं कुछ प्रॉपर्टीज नहीं खरीदता, मैं कुछ नहीं करता, जो कमाया वो सब यहाँ रीइन्वेस्ट करता हूँ, ताकि इस इकोसिस्टम जो हमको इतना विश्वास करता है, इनका विश्वास कभी टूटने ना पाए और हमारे साथ ही सारे लोग आगे बढ़ते चले जाएं। ये मैसेज मैं केवल आप ही लोग को नहीं दे रहा हूँ, ये मैसेज मैं हमारे साथ और एम्प्लॉय खड़े हैं इनको भी दे रहा हूँ, उन सबको भी दे रहा हूँ जो हमारे को और लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि अगर इससे अच्छा कुछ होता तो मैं वहां चला गया होता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मुझे मालूम है कि हमारा भविष्य क्या है, क्या करने वाले, कैसे आगे बढ़ने वाले, इसीलिए लगातार इसी पे रीइन्वेस्ट करते हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो दो चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, हाथ आगे लाई कंसिस्टेंसी, सेकंड पावरफुल एसोसिएशन। अच्छी टीम में अच्छे लीडर के साथ रहिए, वो आपको ताकतवर बना देगा। कमजोर टीम में कमजोर लीडर के साथ रहेंगे, आपको बिलो एवरेज बना देगा। हमेशा पावरफुल लीडर के अंडर काम करना चाहिए, हमेशा एक शक्तिशाली लीडर के अंडर काम करना चाहिए, हमेशा ऐसी लीडरशिप में रहना चाहिए जो आपके अंदर से आपका बेस्ट बाहर निकाल के दिखा सके, जो आपको पकड़े और थोड़ी आपकी धुलाई भी करे, आपको हिलाए डुलाए, आपको थोड़ा तंग भी करे, थोड़ा उत्साह भी बढ़ाए, थोड़ा प्यार भी करे, थोड़ा पीठ भी सहलाए और थोड़ा डांट भी लगाए, आगे के लिए आपको विजन दिखाए, क्लैरिटी दिखाए, गोल दिखाए और आपको आगे लेकर के चले, आपको लर्निंग दे सके। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो अपने आपको हमेशा ऐसे ही सर्कल में रखिए, मजबूत सर्कल में रखिए, मजबूत टीम में रखिए, मजबूत लोगों के साथ रखिए, मजबूत लीडर्स के साथ अपने आपको रखिए, वही आपको आगे बढ़ाएगा, बाकी दुनिया आपको बिलो एवरेज बना देगी। तो मैंने दो लर्निंग दी है आपको, कंसिस्टेंसी और दूसरा बताया पावरफुल। तीसरा लर्निंग है कंटिन्यूस लर्निंग।
क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। हमेशा सीखना है, हमेशा सीखना। मरने से पहले आखिर दिन भी सीखना है, उसके बाद ही मरना है। कभी बाई चांस अगर यमदूत आ जाए और आपने पीएससी का कोर्स नहीं देखा तो आप उसको भूल सको, भाई थोड़ी देर देख जा, मेरा पीएससी का कोर्स करना है, उसके बाद नहीं जाना। बात समझ आ रही है? यस सर। 3 चीजें आपको जिंदगी भर पकड़ के रखनी है, इस धंधे में, किसी और धंधे में, जहां भी आप यहाँ हो, है ना? क्योंकि कृष्ण ने बोला आपको, नायम लोको अस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना, कि ना इस लोक में ना अगले लोक में, ना इस बिजनेस में ना अगले बिजनेस में, ना आईबीसी के मॉडल में ना एमएलएम के मॉडल में, ना इस बॉस के साथ ना अगले बॉस के साथ, ना इस वाइफ के साथ ना अगली वाइफ के साथ, ना सुखम संशयात्मना, कि संशय आत्मा को सुख कहीं नहीं मिलने वाला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो संशय आत्मा किधर सुखी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप ये 3 चीजें जिंदगी में हमेशा पकड़ के रखिए, हमेशा पकड़ के रखिए। कंसिस्टेंसी पकड़ लिया तो ही काम हो गया। अभी देखो ना, आप एक अश्विनी दाने कितना अच्छा काम करते हैं मध्य प्रदेश में, सुना आपने उनके बारे में? यस सर। वो क्या किया उन्होंने, उनमें और बाकियों में एक ही फर्क था। वो भी चालू हुए बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बाकी भी चालू हुए बहुत स्ट्रगल किया। शुरुआत में स्ट्रगल होएगा, कुछ लोग उनमें से भटक गए, अपने ये काम पकड़ लो वो पकड़। एक बीच में लहर आई थी क्रिप्टो की, तो हमारे भी 3-4 चैनल पार्टनर बोले यार क्रिप्टो को काम लोग घुस जाते हैं, घुस गए इधर उधर। वो जितना डिवाइड हुए, जितने डिवाइड हुए, वो सब के सब लोग आज बहुत छोटे रेवेन्यू में। और मैं अश्विनी को देखता हूँ तो करोड़ों रुपया काम कर रहा है महीने का। कैसे क्या? अश्विनी, आई डोंट थिंक कि वो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट 3 थिंग्स। एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, कंटिन्यूअस एजुकेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंटिन्यूअस एजुकेशन। एजुकेटेड नहीं चाहिए, कितना एजुकेटेड, कंटिन्यूअस एजुकेशन चाहिए, जिंदगी भर सीखना है। आज तक कितना डिग्री लेके आया मैं पूछ नहीं रहा आपसे, आज नहीं पढ़ोगे तो पूछूंगा आपसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आज तक आप नहीं सीख पाए, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, आज नहीं सीखोगे तो पूछूंगा। क्यों नहीं सीख रहे भाई? इस मॉडल के अंदर आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर कोई भी आदमी 1 लाख बोला था मैंने, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख में पहुंच जाता है। कोई भी आदमी 4 महीने में पहुंच सकता है, कोई भी एवरेज आदमी। मैंने कितने लोग देखे ऐसे करते हैं। उड़िया भाषा है उसकी, बांग्ला भाषा है उसकी, नेपाली भाषा है उसकी, मराठी मदर टंग है उसकी, गुजराती मदर टंग है, तो सब के सब तो भी पैन इंडिया अपना बेच रहे हैं और बिजनेस आगे बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट। हम लोग आज LIC ऑफ इंडिया भी इतना सपोर्ट नहीं देती अपने DSA को जितना सपोर्ट आज हम अपने IBC को देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आप जानते हैं? यस सर। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाम सुना है LIC का? यस सर। वो भी इतना सपोर्ट नहीं देती अपने DSA को जितना हम आज अपने IBC के लिए इतना मजबूत सिस्टम बिल्ड करके बैठे हैं। तो आज किसी का कोई 1-2 प्रश्न भी ले सकता हूं मैं। मेरा लर्निंग कंप्लीट हो गया, मुझे बोलना है। मेरा फ्लाइट है तो मैं निकलूंगा जल्दी। जी पूछिए, क्या पूछना है? लर्निंग तो लर्निंग ले रहे हैं, लेकिन आप नई चीज पढ़ी तो पीछ जो पहले पढ़ी थी वो चली जाती है, तो वही कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या। वो आपके संस्कार में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गई है, उसके सारे शब्द भूल गए हैं, तो सर पर उसको कैसे बिहेवियर में लाना वो चीज याद रहती है। और अगर उसमें थोड़ी सी भी याद है, वो बढ़ते बढ़ते कंपाउंड इफेक्ट देता है। बाकी क्या देता है? कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट। 1 रुपया जो है ना, 1 रुपये को आज डबल कर दो आप तो 2 रुपया हो जाएगा। तीसरे दिन डबल करो तो 4 होगा, चौथे दिन डबल करो तो 8, 5वें दिन डबल करो तो 6ठे दिन डबल करो तो 7, उसके बाद डबल करो 128, 256, 512, 11वें 12वें 15वें दिन तक पता नहीं चलता है। 16वें दिन जाकर के बन जाता है 5 लाख रुपया। कितना बन जाता है? 5.25 लाख रुपया। पर 31वें दिन वो बन जाता है 107 करोड़। कितना बन जाता है? 107 करोड़। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। मैं भी बड़ी कम, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू में आप खाते रहो बैठ के, अचानक रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। आप वर्कआउट मत करो, केवल खाते रहो तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। शुरू में नहीं पता चलता। आज सीढ़ी चढ़ के जाओगे आप 10वें माले तक तो आप आर्नोल्ड बन जाओगे? बन जाओगे? नहीं सर, नहीं बनोगे। तो क्योंकि आप आर्नोल्ड नहीं बनोगे इसलिए सीढ़ी चढ़ के जाते नहीं, लेफ्ट चलते। आर्नोल्ड तो बनना नहीं, लेफ्ट चलते। पर कंसिस्टेंसी रखी, और अगर आप 100 दिन तक सीढ़ी चढ़ के जाते रहे, आर्नोल्ड हो सकता तब भी ना बने,
लेकिन पहले से बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, ताकत ज्यादा आ जाएगी और बीमारी अपने को छू नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो कंसिस्टेंसी चाहिए। और कोई प्रश्न? धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर फिट भी लग रहे हैं आप, फिट भी लग रहे हैं। 100 डे का चैलेंज कंप्लीट हो गया सर आपका। कंप्लीट नहीं हुआ। फिट लग रहे हैं सर। थोड़ी थी, बहुत आएगी। थोड़ी क्यों आएगी, बहुत आएगी। सीखोगे तो बट बेहतर हो गया। अपने जिस शहर के आप रहने वाले हैं, अगर आप हिसार के रहने वाले हैं तो हिसार के कस्टमर से बात करें तो आप उनकी भाषा में बात कर पाएंगे, वो करेक्ट हो पाएंगे। रे ताऊ के रहे अंदर में टॉक टू हिम लाइक दैट इज अपना ही हाथ नहीं है ना, चल खा एंड देन ही विल बी। तो वहां से शुरू करो ना। इधर के रहने वाले, वहां कहां के रहने वाले? सोनीपत। आजू बाजू में एक जैसे कि दोनों का नेचर, सोनीपत और हिसार। एक रिक्वेस्ट। हाँ, एक सर, आप जो आई कैन और आई विल बुलवाते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार सर, इससे पहले मेरा सर एक क्वेश्चन है। सर, अगर कोई इंसान somebody is working with the organization जो कि अच्छी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम कर रहा है, उसके बाद आपका आईबीसी ज्वाइन कर रहा है, दैट इज आई एम वर्किंग विद द एडेको कंपनी, आई एम रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब मैं टीम मैनेज करता हूँ वहाँ पर। तो आपके साथ जुड़ के मैं कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम कर सकता हूँ? बिकॉज माई विजन इज टोटली क्लियर कि आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ सर। तो आप एक रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट है, एडेको में काम करते हैं, एचआर टीचर कर रहे हैं और आपको एक मेरा मिशन बड़ा है, मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? यस। तो पहली चीज क्या है, जब आप आईबीसी बनते हैं, आईबीसी बनते वक्त आपको हमेशा एक बात को दिमाग में रखना है कि मैं यहाँ केवल अर्निंग के लिए नहीं आया हूँ, लर्निंग के लिए आया हूँ। पहले किसके लिए आया हूँ? लर्निंग के लिए। पहले मैं लर्निंग के लिए आया हूँ। पहले अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, फिर अपने आप को बुद्धिमान बनाना है, अपने आप को बिजनेसमैन बनाना है। समझ रहे? कौन शक्तिमान नहीं, बिजनेसमैन, दैट इज बिजनेसमैन। तो आप बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? आप सेल्समैन नहीं बनना, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? यू हैव टू लर्न द न्यूएंसेस, सीखना है आपको। तो मेरे पास जो कोर्सेज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, वो कंटेंट बहुत पावरफुल है। देखो, आपसे ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो। यस नो? यस सर। मैं कुछ सेल्स नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि इससे अच्छे कोर्सेज और इससे सस्ते कोर्सेज आपको भारत में अगर कोई भी दे दे तो मैं अपनी दुकान आज ही बंद कर दूंगा। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। ना इतना हमसे अच्छा और ना हमसे सस्ता कोई और दे सकता है। जिस दिन हमसे अच्छा और हमसे सस्ता कोई दे दे, उस दिन हमारी दुकान बंद हो जानी चाहिए। इतनी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। स्टेप 1, किसके अंदर इतना विश्वास है? ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अब अगर ये विश्वास है तो खुद क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे? तो पहले खुद कंज्यूम करना है। तो आपके लिए आंसर जो जेंटलमैन एडेको से है इस समय, आपके लिए आंसर ये है कि आप पहले अपनी लर्निंग पे खूब समय लगाइए, कोर्सेज को कंज्यूम करिए स्पीड के साथ, समझिए उनको अंदर घुसाइए। ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो आपने कहीं समझी नहीं होगी, सीखी नहीं होगी। दैट्स वन। सेकंड, जितना अच्छा सीखेंगे ना तो खाना खाने के बाद डकार आती है। जो सेल्स है ना वो डकार की तरह है। किसकी तरह है? डकार की तरह है। खाना खाओगे डकार आएगी, ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करोगे सेल्स होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तब ग्रो भी करेंगे। कैसे ग्रो नहीं करेंगे? जब सीखेंगे तो ग्रो करेंगे। कहाँ जाएंगे? और अपने आप ग्रो करेंगे। लफड़ा उनका है जो उधर से आते हैं, वो होते दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़। लफड़ा उनका है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। वो सब क्या गलत माइंडसेट से आते, केवल पैसे के लिए आ रहे हैं। उनका ओनली फॉर मनी। पैसा तो पक्का आएगा, कैसे नहीं आएगा? जब इतने लोगों को आ रहा है तो तुम क्या कहीं ऐसा तो हो नहीं कि कहीं से कम हो। भगवान ने सबको बराबर क्षमता दी है। अब आप अपनी क्षमता को खराब करते हो, गलत लोगों के बीच में रहेंगे। आपको शकुनी मंत्रा से दूर रहना, हमेशा किससे दूर रहना? मालूम है ना इनके बारे में? ये है, इस बात में भी एक तो मिल जाएंगे आपको। अभी बाहर जाओगे ना चाय वाले पे, गुप्ता चाय वाला है, वहां पीते हुए आपको मिल जाएंगे 1-2 शब्द। प्रोग्राम कैसा बढ़िया रहा, अब आगे अब आप कुछ होने वाला नहीं है। आपको शब्द आदत है, वो क्या पंचर, वो आपको स्विच होके हवा निकाल देगा पूरी। आप उत्साहित हुए वो खत्म कर देगा। किसके साथ रहते हो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए क्या है सर, आप आज बहुत अमेजिंग तरह से ग्रो कर सकते हैं दोनों जगह पे। एक हो गया कॉर्पोरेट लीडरशिप, दूसरा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता जी। आपके लिए पहली चीज क्या है कि आप अगर कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी ग्रो करेंगे तो एचआर कभी सीईओ नहीं बनता। मालूम है आपको?
एचआर कभी सीईओ नहीं बनता, लेकिन आप सीईओ के कैंडिडेट बन जाएंगे। आप सीईओ जैसे बन सकते हैं, वहां सीईओ की पोजीशन के लिए काबिल बन सकते हैं। इतने पावरफुल फोर्सेज अगर उनको सीखा समझा तो उनको दिमाग में डाल लीजिए। नंबर 2, आपको लगता है कि कॉर्पोरेट लीडरशिप नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, तो वहां भी आगे जाएंगे। तो अभी खूब समय लगाइए अपना सीखने। एनी अदर क्वेश्चन? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको ये इवेंट का डिजिटल अच्छा रहता है या फिजिकल बढ़िया है? फिजिकल। इसका फायदा हो रहा है फिजिकल? यस नो? यस। 3 दिन जाने से पहले ब्रेक जीरो हर आदमी को करना है। हर आदमी जाने से पहले कुछ ना कुछ रेवेन्यू जरूर करके जाए। और एक बात बताऊं आपको, सेल्समैन मत बनना भैया, बिजनेसमैन बनना। सेल्समैन का प्रॉब्लम पता है क्या है? वो सोचता है मैंने जितना लगाया पहले वो निकाल दूं बाहर, इतना कमा दूं जो लगाया वो बाहर निकाल, बस वही फंस जाता। सबसे बढ़िया आदमी वो है अच्छे से कमाऊंगा, लंबे समय तक कमाऊंगा, इसलिए दिक्कत आ रही है, 50% निकालूंगा जेब में और 50% वापस लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। 50% जेब में रखूंगा, 50% फिर लगाऊंगा, 50% जेब में रखूंगा, 50% फिर लगाऊंगा। और जो और तेज है, बहुत लंबे विजन से आता है, वो 25% घर पर रखता है, 75% वापस इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि वो आगे टीम बनानी शुरू कर देता है। 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग। आईबीसी भी अपना अपना ऑफिस खोलता है, 10 लोग, 15 लोग का टीम बनाता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का रेवेन्यू करता है। अभी जब मैं इनसे मिला ज्योति दाते से, तो क्या बोले कि हमें ये पता था मेहनत करना है, बाकी बिंद्रा सर अपने आप देख लेंगे। उनका विजन अच्छा, हमें पता था मेहनत करना है, जान लगानी है। मैं कहा फिर? बोले चमक तो उस दिन आई जिस दिन अप्रैल के पहले हफ्ते में एक बार के अंदर मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपए की कमीशन था। सब आपके खड़े रह गए। बोले अकाउंट में 42 लाख रुपए एक साथ आए थे फर्स्ट वीक अप्रैल में। कभी पूछना उससे मैडम से, ज्योति नाम है, पूछना कभी। आप लोग तो अब जुड़ जाओगे, किसको मन करे फोन लगा सकते हो, कौन रोकने वाला आपको। हर एक का यूट्यूब चैनल है, हर एक का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, हर एक का नंबर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिसका मन करे फोन लगा दो। बहुत लोग भटके, बहुत लोग सीधा चले। केवल लखलानी को मैं क्यों पसंद करता हूँ? सीधा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, भटका ही नहीं, ना लेफ्ट गया ना राइट गया। काफी दिन हो गए, सीधा चलता रहा, बस वो एकदम फोकस, चलता रहा, चलता रहा। अभी क्या है मेरी नजर में, केवल लखलानी भी आई थिंक 15 लाख रुपए रोज हर महीने घर पे ले जाते हैं आराम से। अब हर महीने आदमी 12-15 लाख रुपए लेके जा रहा है घर में, चल रहा। कुछ नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया केवल लखलानी को। बोले केवल लखलानी तो कुछ अलग चतुर्भुज अवतार हुआ था, उसका शंख, गदा, पद्म, चक्र हाथ में लेकर के पैदा हुए थे। वो मथुरा की जेल में मां उनकी कौन थी? कोई देवकी माता से जन्म नहीं लिया उन्होंने उनके गर्भ से। आप ही में से निकल करके आए थे, आप ही में से कुछ निकलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आप ही में से कई लोग निकलेंगे अभी चौथे 5वें महीने में 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए महीना लेके जा रहे होंगे आप में से। आपको मैं अभी कमिट कर रहा हूं, होगा ये रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन उसी को मिलेगा 3 चीजें फॉलो कर रहा है। पहला भैया सीखो, लर्निंग को फोकस करो। वो तीसरा, चलो ठीक है, पहले आप ही के सीक्वेंस में चलते हैं जो बताया था। पहला क्या है? दूसरा क्या है? ऐसा हाथ घुमाइए। आजू बाजू टीम बढ़िया होनी चाहिए भैया, लोग बढ़िया होने चाहिए, जो प्रोग्रेसिव